तकनीकी विकास की वजह से पूरे देश ही नहीं विदेश तक उत्तर प्रदेश अब औद्योगिक हब के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। ट्रेड शो के दूसरे संस्करण में एक ऐसी ही स्टॉल देखने को मिला है जहां स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी बेहतर तकनीक को दर्शाया गया है। ट्रेड शो में एआई टेक्नोलॉजी के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर करने के तकनीकों को अपनाया जा रहा है। वहीं ऐसा ही सॉफ्टवेयर जिसका नाम रियल टाइम रिमोट मॉनिटर डैशबोर्ड को बनाया गया है, जिसमें कि मेडिकल एरर को कम किया जा सकता है, जिसकी वजह से काफी लोगों की जान बच सकती है। इस सॉफ्टवेयर को आईसीयू से जोड़ा जा रहा है, जिसके जरिए आईसीयू में भर्ती मरीज अगर गंभीर अवस्था में होता है और उसे इलाज के दौरान कोई दिक्कत होती है तो ये सॉफ्टवेयर उस मरीज के विशेष इंडिकेटर देकर के डॉक्टर को अलर्ट कर सकता है। डिस्प्ले पर देखकर डॉक्टर किस मरीज की कंडीशन को गंभीर है इसका सबसे ऊपर प्रदर्शन जो है वो सब हो जाता है, जिसके जरिए उसको सही इलाज, उसकी सही देखरेख हो जाती है ताकि उसकी जान बच सके। कैसी ये तकनीक काम करती है अब ये आपको दिखाते हैं। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट सेंटर में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हुई एक ऐसा स्टॉल लगाई गई है जिससे बेहतर तकनीकी और अपडेट जो टेक्नोलॉजी है उसके अलावा जो स्वास्थ्य सेवाएं उसको बेहतर ढंग से किया जा सके। और क्या इसमें एआई तकनीकी जोड़ी गई है, कैसे काम कर सकती है, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बेहद कारगर है, क्योंकि इसके जरिए ये सीधा आईसीयू से जुड़ती है, जिसके जरिए जो पेशेंट भर्ती रहते हैं वो मॉनिटर डिस्प्ले पे हो जाते हैं और जिसके जरिए जो क्रिटिकल पेशेंट होता है उसको देखने में और उसकी ट्रीटमेंट करने में ज़्यादा आसानी होती है। कैसे ये सॉफ्टवेयर काम करता है, जरा इसको जानने के लिए हम जरा सर से बात करते हैं। सर, ये बताइए, जो आपने अभी बताया ये किस तरह की टेक्नोलॉजी है और कैसे काम करती है? सर, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सपना था कि हम डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया प्रोडक्ट बनाए, जिसको माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने साकार किया और एक प्लेटफॉर्म दिया जिसके अंदर हम अपना प्रोडक्ट को शो कॉज कर पाए। सर, ये हमारा रियल टाइम रिमोट मॉनिटरिंग डैशबोर्ड है। अगर आप ये देखें, इसमें जितने भी इक्विपमेंट आपके आईसीयू में होते हैं वो पूरे हमने इसके साथ इंटीग्रेटेड है। इसमें कोई मैनुअल इंटरफेस नहीं है, क्योंकि अगर एक ब्रिटिश मेडिकल जर्नल है जिसके अंदर ये आया था कि मेडिकल एरर इज द थर्ड लार्जेस्ट किलर, तीसरा सबसे जो बड़ा डेथ का रीजन है वो मेडिकल एरर है। अगर हम डिजिटली जाएंगे तो उस मेडिकल एरर को कम करेंगे और जब मेडिकल एरर कम होगा तो ऑलरेडी हमारे जो डेथ रेट है वो भी कम हो जाएगा। इसमें क्या, अगर आप ये देखिए, इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया गया है। इसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि जैसे नोरेट इस्तेमाल यूज किया जाता है कि बीपी मेंटेन करने के लिए। अच्छा, बीपी तो मेंटेन ये बीपी मेंटेन हो रहा है तो ये कह रहा है कि नोरेट को कम करिए। अच्छा। तो ये ऑटोमेटिकली अलर्ट दे रहा है। हाँ, तो हाँ। इससे क्या होगा कि डॉक्टर को उतना वेट नहीं करना पड़ेगा। इसमें हम कम मैन पावर पे ज्यादा पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये देखें तो आपके सामने अगर यहाँ पे 10 पेशेंट का लिस्ट आ रहा है, पर अगर 10वें पेशेंट ज्यादा सीक हो जाएगा तो वो ऊपर की श्रेणी में आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जो ज्यादा सिक होगा या जिसको जरूरत है तुरंत अटेंशन की, डॉक्टर देखे, वो फर्स्ट पर ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब हमें पहले के 4-5 पेशेंट ज्यादा ध्यान से देखने तो सभी हैं, क्योंकि वो अलर्ट आएगा तो ऑटोमेटिकली वो पेशेंट ऊपर आ जाएगा। क्या इस सॉफ्टवेयर का नाम है सर? इसको जरा जान। रियल टाइम रिमोट मॉनिटरिंग डैशबोर्ड है। अच्छा, इसके जरिए जो ज्यादा जरूरत है पेशेंट को देखने की वो ऊपर आ जाएगा। ऊपर और इसके अलावा सर, यहाँ पर देखिए, आप डेमो भी देख सकते हैं किस तरह से जो पूरा आईसीयू का डेमो है वो दिया गया है और जिसके जरिए अगर पेशेंट को जरूरत होती है, जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि जिस तरह से अगर पेशेंट वेंटिलेटर या आईसीयू में भर्ती है और उसे अगर ज्यादा मॉनिटरिंग की जरूरत है, या उस तरह से कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो तुरंत उनकी क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, तो उसको देखने के लिए वो डिस्प्ले पर मॉनिटर हो जाएगा, जिसके जरिए डॉक्टर उसको प्राइमरी अटेंशन देगा और पहले उसका उपचार हो सकेगा।